अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू आवर शो जहाने रमज़ान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त जाले सरहदी। और कल हमने रमज़ान का पहला रोज़ा मनाया यहाँ पे भी और बहुत खुश हम थे। रमज़ान का इस्तकबाल हमने किया और आज दूसरा रोज़ा है और आज का हमारा मौजू है सहरी की फजीलत और अहमियत। बिल्कुल बिल्कुल। और मंशा, सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे पहले वाले शो में हमने कोशिश ये की थी कि हम लोग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहें। हमने बैनुल-अक़वामी हमारे जो बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, उनसे भी मुलाकात की और वहाँ भी देखा कि वहाँ गहमा गहमी कैसे चल रही है। बहुत अच्छी गहमा गहमी थी और उनको देख के तो मैं मुतासिर हो रही थी कि ये जो इनकी कम्युनिटी सेंटर्स हैं उसमें फुटबॉल भी खेल रहे हैं बच्चे और सब लोग इकट्ठे हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, सही रमजान की सही सेलिब्रेशन। बिल्कुल। और मुझे बड़ा मजा आता है कि देखें हम जहाँ भी जाते हैं ना, स्पेशली हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है। हम लोग पहले भी आई थिंक हम लोग में हमारे एक और दोस्त हैं, उनके साथ यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटीज हैं वहाँ जाके वो अपना आप जो है ऐसा सेटल इन करती हैं कि वो उसके रंग थोड़े से फीके हो जाते हैं उस जगह के। सो वो देख के ना मुझे खुशी भी बहुत होती है और मजा भी बहुत आता है कि ऑनेस्टली जब भी मैं इंग्लैंड गई हूँ या अमेरिका भी गई हूँ, जैसे ह्यूस्टन और ऑस्टिन है, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज इतनी हैं, शिकागो में भी, कि आपको खाने की कभी जो कमी है वो महसूस नहीं होती। सब कुछ ही मिल रहा होता है वहाँ पे, पकोड़े, समोसे, वो जो सारी चीजें जो हम रमजान में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो मिलती है। अच्छा जाले, मुझे बताएं आपकी योर सहरी व्हाट इज इट लाइक? ये जो आप करके मंशा मुझसे बात कर रही है ना, मैं जरा ये जो है ना तुम्हारी सहरी कैसी होती है जाले? जाले यूज्ड टू नहीं है ये। मसाइल ये है कि मेरी ग़िज़ा बहुत कम है, ठीक है, वो तो सभी जानते हैं, चिड़िया जैसी ग़िज़ा है मेरी, मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता। तो सहरी भी मेरी इसी तरह से होती है। शुरू में बहुत शौक होता है मुझे जब रमजान शुरू हो रहा होता है कि पराठे हों, कीमा भुना हुआ हो, क्योंकि मैं हैदराबाद दक्कन से मेरे ननियाल का ताल्लुक है, तो वो लोग बहुत एहतमाम करते हैं। खागीना होता है, ऑमलेट्स होते हैं, कीमा होता है, कबाब होते हैं, और वो टुवर्ड्स द एंड सिर्फ दही जब इंसान खुद ही खाने बना के थक चुका है उसके बाद आप कह रहे हैं दही हो और खजूर हो, दैट्स इट। और पता है उससे भूख भी नहीं लगती। एक्चुअली जो है वो प्यास और भूख जो है वो आपकी बढ़ जाती है अगर आप सहरी में थोड़ा कम रोगन खाना खाएं। और ये बात सोबिया भी हमें बताएंगी, हमारे किचन में जो है सोबिया जानू है, वो अभी कुछ और कर रही है, उनकी तरफ हम नहीं जा रहे सोबिया, हम आपको तंग नहीं करें, लेकिन सोबिया मौजूद है और किचन में भी हम जाएंगे। बट सहरी के हवाले से मंशा, हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी है, ठीक है? तो आपकी कोई स्टोरी है बचपन की, अभी रिसेंट टाइम्स की? मुझे वैसे सहरी इज वन ऑफ मेरी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है सहरी। मुझे लगता है इफ्तारी कहते हैं ना, या तो इफ्तारी आपको बहुत पसंद होती है, सहरी मैं उनमें से हूँ जिनको सहरी बहुत पसंद है। और मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन मारिया, जब हम छोटे होते थे तो मेरे अम्मी अबू दोनों काम करते थे, तो वो खुद इतनी छोटी थी, मतलब मैं समझूं 11 या 12 साल की होगी, और वो सबकी सहरी बनाती थी। सुबह 4 बजे उठ के सारे घर की सहरी वो बनाती थी, जिसमें हम तो पराठे, चिप्स, ऑमलेट। एट 11 और 12 years old शी वाज मेकिंग एवरीबडी सहरी एंड इट्स सच अ फॉन्ड मेमोरी कि वो खुद इतनी सी थी और वो हम सबकी सहरी बनाती थी। और मैं क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं कहती थी मुझे सहरी के लिए उठाना है। बेशक मेरी अम्मी उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि रोजा तो नहीं रख सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि अच्छा सब घर में उठ रहे हैं, एक अफरा तफरी है घर में, मुझे भी सहरी के लिए जगाना है। तो मेरी आंखें बंद होती थी, बस मैं सिर्फ सहरी खाने के लिए उठ जाती थी कि मुझे इतनी पसंद थी। हाँ, सहरी मुझे भी अच्छी लगती है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है वो एक जो फीलिंग होती है ना, पूरी रात जाग के फिर आप सहरी कर रहे हो या आप रात के बीच में उठ रहे हो। तो मेरे साथ तो ये है कि मेरे घर पे हैं 6 बिल्लियाँ, ठीक है, और मैंने एक मीम भी देखी थी, उसमें भी यही था कि वो 6 की 6 बिल्लियाँ जो हैं वो रात को पता नहीं क्यों उनको जाग आती है और उनको ज़ूमीज होते हैं। तो अगर आपके पास बिल्ली है तो आप सोचते हैं कि रात को उनको क्या होता है, तो दे बेसिकली हंटर्स, और वो हंट जो है वो रात को करते हैं। तो जब हम लोग सहरी के लिए उठते हैं, स्पेशली शुरू में, तो वो बिल्लियों को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्यों उड़ गए एकदम से, क्या हो गया? घर का पूरा माहौल ही चेंज हो गया, सब जागे हुए। वो हमारे साथ जो है ना एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मुझे रोज अपना, मेरा एक बिल्ला है जो मेरा स्पेसिफिक है, ओरियो, उसको मुझे रोज बोलना पड़ता है, नहीं बेटा आप मेरे साथ कमरे में नहीं जा सकते, मुझे सोना है, ठीक है, मम्मा को सोना है, मम्मा ने सुबह उठना है, दूसरे काम करने हैं। सो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मंशा, हमने अपने ऑडियंस से और हमारे देखने वालों को हमने ये अर्ज किया था कि आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। प्लीज हमारे साथ शेयर करें कि आप सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं, इफ्तारी आप कैसे खोलते हैं, घर में कितने लोग हैं, क्या गहमा गहमी है और क्या रस्म रिवाज है आपके, क्योंकि हाँ मुझे लगता है हर घर में ना कोई स्पेशल आइटम बनता है, सबका कुछ ना कुछ होता है। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी जाले, जो कि मैं अपने व्यूअर से भी पूछना चाहूंगी। अच्छा मेरे वालिद जब जिंदा थे तो हमारे घर में एक फ्रूट चाट बनता था
जो मैंने ऐसा कभी फ्रूट चाट ना उसके बाद देखा ना खाया, कि हमारे घर में सारे के सारे जो फ्रूट्स होते थे वो पहले ग्रेट होते थे, जैसे चीज ग्रेट। आई नो इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत एक स्ट्रेंज चीज है कि सारे फ्रूट ग्रेट होते थे, जो जिसमें आप एप्पल्स कर ले, अब बनानास जो इतने मशी होते हैं वो भी ग्रेट होते थे, आप वो कर ले, अमरूद कर ले, सब ग्रेट होते थे। उसके बाद उस पर ऑरेंज जूस डलता था। अच्छा, मुझे पूरे बचपन लगता था कि ये फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट यही है। मैंने बहुत बाद में जब जाके हमने कभी किसी और के घर इफ्तारी की, तो जब मैंने देखे कि वो पीसेस कटे हुए, मैंने कहा है ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा फ्रूट चाट है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने अपने बचपन के बाद कभी वो फ्रूट चाट वैसा देखा ही नहीं, किसी के घर में नहीं बस देखा। ये हम विटनेस है नाज़रीन। हम मंशा से ये कहेंगे कि ये चीज जो है ना ये हमारे सामने होनी चाहिए, और सोबिया से हम ये अच्छा, बहुत दरख्वास्त टाइम करेंगे। लगता है ये फ्रूट चाट बनाने में। मेरी अम्मी इतनी वो Doesn't होती थी matter. कि मतलब आप सोचो एक एक फ्रूट आप बैठ के ग्रेट कर रहे हैं, और क्यों था ये, और मेरे वालिद सिर्फ और सिर्फ फ्रूट चाट ऐसे ही खाते थे। तो आई डोंट नो व्हाई दिस वाज द कस्टम इन माय हाउस, ये फ्रूट चाट ऐसे बनता था। सो देखिए, इस किस्म की जो चीजें होती है ना ये यूनिक होती है, ये आपकी फैमिली का, आपके लाइफस्टाइल का यूएसपी है, ठीक है। सो ये करने के लिए जो है हम लोग को आपकी भी जो है वो सपोर्ट चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप हम तक जो है अपनी इस किस्म की कहानियां पहुंचाएं। और मुझसे कोई पूछ रहा था कि कैसे पहुंचानी है, तो हमारे सोशल हैंडल्स हैं, मेरे भी हैं, मंशा के भी हैं, और 365 न्यूज के भी हैं, तो वहां भी आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने इतनी खाने की बातें कर ली है, मैं चाह रही हूँ कि हम सोबिया की तरफ जाएं। सोबिया, कैसी हैं आप? सोबिया का शुक्र, आ जाओ आपके पास, प्लीज आ जाओ। अच्छा जी, तो अब आज आप हमें बताएंगे। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज जो है ना, ये मस्ट है ना, ये यहाँ पे मस्ट बिकॉज ये सीजनल है, क्योंकि ये हाँ, और मुझे बताने के लिए ना कि आपकी फेवरेट चीज यहाँ पे मौजूद है। देखें, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ नाज़रीन। सो प्रिटी। अच्छा, क्या बन रहा है? अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कुरकुरे चिकन। ओके। चिकन पकौड़ा जो है बेसन में फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाता है। हम लोग अक्सर जो है वो कुछ भी क्रिस्पी बनाते हैं उसमें मैदा कॉर्नफ्लावर को कोट करते हैं या ब्रेड क्रम को। आज हम कोट करेंगे कॉर्नफ्लेक्स को। तो वो जो क्रंच आएगा वो आउट लेवल का होगा उसका, क्योंकि जाहिर सी बात। ये तो देखें सोबिया, ये तो हम बताएंगे आपको। ओके ओके, हम जजेस हैं बेसिकली नाज़रीन। आई एम सॉरी, आप टेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप खुद बनाएंगे तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो सोबिया की जो डायरेक्ट बराह रास्त कुकिंग है उसको मैं और मंशा जज करें। और जो दूसरी चीज है ना वो बना रहे हैं हम नो बेक फ्रूट डिजर्ट। अच्छा, इसमें ये खासियत है कि ये विदाउट शुगर है। अच्छा, डिजर्ट है बट विदाउट शुगर। विदाउट शुगर डिजर्ट? जी बिल्कुल। शाले तो बहुत खुश होगी। मैं खुश हूं। शाले तो बहुत खुश होगी। मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैलोरीज ले रहे हैं, क्योंकि हम शरबत भी पियेंगे फॉर श्योर, और फिर हम मीठा भी खाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा बैलेंस मैं जितना कर सकूं कंट्रोल मैं कर लूं। अच्छा, कल का तो आपका बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि ये जो है आपका कुरकुरे चिकन, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अगेन, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हाँ, किड्स रेसिपी। अच्छा, मैं इसकी रेसिपी बताती चलूं, बहुत इजी है, इंस्टेंट है। चिकन ले लिया हमने 500 ग्राम। इसमें हम 1 टेबल स्पून अपना कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, सब 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, और चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। चाट मसाला, ये सब वो मसाले जो घर में। लाल मिर्च भी है तो जी, रेड चिली पाउडर हम 1 डालेंगे 1 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। उसके बाद लेमन जाएगा हाफ जूस, और फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे 1 कप। ये जो हमारे जो घरेलू मसाले हैं ना, जो घर में अवेलेबल है इजीली, वो लेकर आपने मैरिनेट करना। मैरिनेट कितनी देर के लिए? मैरिनेट हम कहते हैं आप 30 मिनट्स करें, पर फ्रिज में रख दें। फ्रिज में क्या होता है, जो 1 आवर की मैरिनेशन है वो हो जाती है 30 मिनट्स में। सही, ठीक है। तो आपने फ्रिज में 30 मिनट्स रख दिया, उसके बाद हम इसमें मैदे में कोट करेंगे, और फिर हम अपने कॉर्नफ्लेक्स में इसको कोट करके डीप फ्राई। अच्छा, ये भी बताते चले लोगों को कि ये वो मीठे वाले कॉर्नफ्लेक्स ना ले आए। नहीं, ये मीठे वाले कॉर्नफ्लेक्स वो हम जो है वो अच्छी तरीके से जब आप बताएंगी ना पूरी रेसिपी, जब बना भी रही होगी उस वक्त भी हम। मैं आपको ये भी बता चलूं नाज़रीन, कि जो हमारी किचन की सेगमेंट है वो हम तक लेकर आने के लिए हमारे पार्टनर्स हैं पेप्सी, KFC, सनरिज, और हमारे अप्लायंस पार्टनर्स हैं ग्लैम ग्लास, और इसके अलावा हमारे साथ हैं हम लोग नहीं पार्टनर स्पॉन्सर्स यार, पार्टनर स्पॉन्सर्स यही हैं, और हम सब हैं इनके इसके साथ। हमारे साथ है सबरोसो। जिसके सेगमेंट में हम मौजूद हैं, मैं उनको याद है या नहीं, आपको सबक था, ये मेरा नहीं था। सब गेस्ट कर लें, फिर मैं बोलूं ये रहा हमारा किंग चिकन सबरोसो का। सॉरी, मुझे नहीं पता था, थैंक यू, आपने उसको बता दिया हमारे नाजरीन को। अच्छा, तो अब आपको कितना टाइम लगेगा ये?
अच्छा, ये वैसे देखा जाए तो ये 30 मिनट्स की रेसिपी है और जो डिजर्ट है वो 15 मिनट की रेसिपी है ओनली। अच्छा, तो दिस इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी मतलब फास्ट। कि आप इफ्तारी के मुझे लगता पहले ही है बना सकते जो हमारी खवातीन है वो रोजे रख रही हैं, तो वो जो 5 आवर्स कुकिंग 4 आवर्स कुकिंग है बहुत हेक्टिक। ये भी अच्छी चीज है, टाइमिंग इज definitely. वेरी नेसेसरी, बिकॉज एक तो दो मरतबा जो है वो एहतमाम हो रहा होता है, स्पेशली शुरू में जो हमने जिक्र किया था कि सहरी में भी होता सहरी है में भी। और इफ्तारी में भी होता है। तो टाइम की हमने बात की है, तो नाज़रीन एक वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा शो जारी और सारी है, बहुत कुछ है आज भी आपके लिए। आप देख रहे हैं 365 न्यूज पर जहां रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान 365 न्यूज पर। मैं हूँ जाले सरदी, मेरे साथ हैं मंशा पाशा। और मंशा पाशा और मैं जो हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे थे सहरी के बारे में और इफ्तारी के बारे में। और सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी होती है वो उन मार्केट्स में होती है जहाँ पर बन रहे होते हैं समोसे, पकौड़े, बहुत रश होता है वहाँ पे। और इफ्तारी से पहले तो बस हमेशा यही होता है डर के खत्म ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए जल्दी से। सो हमारी एक हमारे नुमाइंदे हैं, एक खातून है हमारी नुमाइंदा जी, कॉरेस्पॉन्डेंट जी, कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदा। अब मुझे नहीं पता मोनस उर्दू में क्या होता है फॉर अ फीमेल, बट कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कि हमें बताएंगे कि डिफरेंट मार्केट्स में आजकल क्या रेट्स चल रहे हैं और किस किस्म की चीजें जो है वो ज्यादा बिक रही हैं। तो ओवर टू यू मोना सिद्दीकी। इफ्तार का दस्तरखान समोसों और रोल के बगैर अधूरा लगता है। रमजानुल मुबारक में इफ्तार पर शौक से खाए जाने वाले रोल, समोसे और वॉन्टॉन के लिए मांडे की तैयारी और खरीदारी भी जारी है। मैदे की बारीक बारीक घी लगी रोटियां बड़े से तवे पर तैयार की जाती हैं, जिन्हें अलग करके समोसे रोल की पट्टियां काटी जाती हैं। खरीदारों का कहना है इफ्तार पर घर के बने समोसे, रोल, वॉन्टॉन हिफ्जाने सेहत के मुताबिक बनाने के लिए मांडा पट्टी ले जाते हैं। लोगों को घरों के अंदर खुद बनाते समोसे, लोग बहुत से जो है वो बाजार से लेते रहिए, अपने घर में साफ सुथरी चीज के कीमे के समोसे बनाते हैं। घर का बना हुआ होता है, साफ सुथरा होता है, अपनी आंखों के सामने बनाते हैं और इसलिए और इतना ज्यादा बाहर का अफोर्ड भी नहीं कर पाते। काम के लिए भी ले रहा हूँ, घर के लिए भी होते हैं, घर में मेहमान आए। रमजान के महीने में मांडे की तलब बढ़ जाती है। एक मांडा रोटी से 8 रोल और 14 समोसे बनाए जाते हैं, जो जेब पर भारी भी नहीं पड़ते। रमजानुल मुबारक में लजीज रोल, समोसे बनाने के लिए मांडा पट्टी की तैयारी और खरीदारी भी उरूज पर है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मोना सिद्दीकी, 365 न्यूज, कराची। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। जाले मैं और मंशा जो है वो अक्सर भूल जाते हैं कि हम में से कौन वापस आने वाला है और हमने बांटना होता है ये। सो वेलकम बैक। हम वही शो में दोनों बैठे हुए हैं जिसका नाम है जहान रमजान और 365 पे आप देख रहे हैं। और अच्छी बात जो हमारी यूएसपी है हमारे शो की, जो मैं चाहती हूँ कि यूएसपी बरकरार रहे, कि हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों से। इस वक्त जो एक्सपैट्स बैठे हैं, जो मुसलमान बैठे हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हैं, वो उनसे हम देखेंगे, जानेंगे कि उनकी इफ्तारी और सहरी कैसे हो रही है। तो इस वक्त हम रुख करते हैं मंशा स्वीडन का। स्वीडन यूरोप में एक कंट्री है और हमें वैसे अंदाजा नहीं होता जाले कि कहाँ है मुसलमान और वो अपनी जो हमारी रवायात हैं उनको किस तरह कायम और दायम रख रहे हैं दुनिया भर में। स्वीडन का जहन में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम स्वीडन जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि स्वीडन में किस तरह से हो रही है इफ्तारी या तैयारी। जी, यूरोप भर में रोजों का आगाज हो चुका। आज रमजान का यहाँ पर दूसरा रोजा है। आज की अगर बात की जाए तो तमाम तर शॉपिंग सेंटर जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों के रिवायती जो रमजान के डेकोरेशन है उससे सजा दिए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो मौजूद पाकिस्तानी ग्रोसरीज की जो दुकानें हैं वहाँ पर रिवायती सहरी और इफ्तार का सामान जैसे फेनी, खजला, पाकिस्तानी जलेबी, मिठाइयाँ और यहाँ तक के समोसा और जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा के भी जो है वो यहाँ पर अंबार लग चुके हैं। यहाँ के मकामी ताजिर से जब बात हुई तो उसका ये कहना था कि जब से रमज़ान की आमद हुई है यहाँ पर आवाम जो है उन्होंने ना सिर्फ सहरी और इफ्तारी का सामान खरीदा है बल्कि इसका सिलसिला पूरे रमज़ान जारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तानी मसाजिद जो है उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ तरावी का बल्कि पूरा रमज़ान उन्होंने जो है वो इफ्तार कराने का भी सिलसिला जारी रखा हुआ है। और ये सिलसिला जो है वो कुछ यूँ होता है कि पहली रमज़ान से लेके आखिर रमज़ान तक मुखय्यर हज़रात जो है वो अपने अपने तौर पर इन मसाजिद में इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। थैंक यू सो मच। स्वीडन से आपने हमें ज्वाइन इन किया और इन्होंने तो ऐसे फराख
दिल्ली से जो है वो सारे ब्रांड्स का नाम लिया, तो मैं यही सोच रही थी, और ये सारे ब्रांड्स वहाँ मौजूद हैं स्वीडन में, सोचो मंशा। सब कुछ मौजूद है। यही तो मैं कह रही हूँ कि क्योंकि लोग वहाँ पे इतना इंजॉय करते हैं रमजान को, इस वजह से वहाँ पे डिमांड है और सब पहुँच गए। डिमांड हाँ है, वहाँ सप्लाई है। और अभी मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि करंटली MNA हैं, एक्स सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर रह चुके हैं। नाम इनका है इजरार हसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। एब्सोल्युटली। और आप लोगों का जो है मुल्क से बड़ा गहरा था, ठीक है, और हमारे स्पेशली हमारे शहर से, बिकॉज MQM के आप लीडर रह चुके हैं और करंटली हैं भी। तो मुझे बताइए कि कराची के जो रोड्स के हालात है ना, जो मेरा पहला सवाल होता है, उसमें बेहतरी कब आएगी? बस ये इसमें मैंने बहुत बात की। हाँ जी। और बड़ा सेंसिटिव और टची इशू है हर कराची बाशिंदे का ना। इस शहर का मसला पॉलिटिकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। ओके। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और आप ये ना समझे कि मैंने ये बात सिर्फ आपके शो में कर रहा हूँ जी। ये व्लॉग में मैंने किया, आर्टिकल्स लिखा और हर उस क्वार्टर पे किया है जहाँ मुझे करना चाहिए था। ऐसा शहर कहाँ होता है जहाँ 1 KMC हो जी, 7 DMC हो, 7 CBC 13 फेडरल म्यूनिसिपल हो, जिसमें 6 कंटोनमेंट हो, जी जी, KPT, पोर्ट कासिम, सिविल एविएशन, रेलवे, और कोई किसी के अंडर ना हो और कोई किसी से राब्ते में ना हो। यानी शारा फैसल पे अगर रीजन से पानी शुरू हो जाए और एयरपोर्ट तक जाए तो 4 एजेंसियां गए, हमारा पानी नहीं है वही। तो ऐसा शहर नहीं है। इसको एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन 1 विंडो का ऑपरेशन होना चाहिए, लाइक लाहौर, तब ये शहर ठीक होगा। यहाँ मास ट्रांजिट बनेगा तो 21 एजेंसियों को बैठ के बनाना पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट 21 एजेंसियों, पानी की तकसीम 21 एजेंसियों। यहाँ तो घर में 3 भाई एक साथ नहीं बैठते कि 21 एजेंसी कैसे बैठे। भाई देखिए, रमजान में जब हम आते हैं तो उसमें यूनिफिकेशन की बात होती है। बिल्कुल, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं अपने शो से कि हम जो हैं एक यूनिफाइड जो है ना सोच में रहें। हाँ जी। और वैसे रमजान आपको भी मुबारक हो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने क्या की है, आपके घर में वैसे क्या तैयारियां होती हैं रमजान की? कितने लोग हैं आपके घर में, क्या पसंद करते हैं वो रमजान की सहरी में, इफ्तारी में? बस ये कि हर रमजान में कोशिश ही होती है कि नई रेजोल्यूशन पास करेंगे, कुछ वजन कम हो जाए। लेकिन जो खास तौर पे जो किचन कैबिनेट होती है उसका पकाने पे पहले से ज्यादा जोर होता है। कितना शौक है आपको खाने का और किस तरह के खाने का? तो फिर कहाँ हाथ रुकता? अरे आप उन लोगों में से हैं ना कि हर चीज पसंद है। बिल्कुल। आपकी जो है बेगम आपको तंग करती हैं कि इस दफा जरा आप, क्योंकि मैं तो अपने घर में जो हूँ ना अपने शौहर को तंग करती हूँ और बोलती हूँ कि बस अब इतना, क्योंकि वो मीठे के बड़े शौकीन हैं और मैं कम खाती हूँ मीठा। तो मैं जरा उनको कहती हूँ कि जरा हाथ हल्का रखे मीठा पे। आप पे करते हैं कोई आपके घर वाले? उल्टा है। अच्छा, हमारे कहते हैं भाई कुछ कम पकाना। अरे पहला रोजा है, इसमें तो फुल पकाने भरी होनी चाहिए। अच्छा, वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे जिनका जो मोहब्बत का जो इजहार होता है ना, खाने से होता है। मेरे अब्बू ऐसे थे कि उनको अगर आपको प्यार दिखाना होता था वो कहते थे और खाओ और खाओ। ये मेरा हिसाब है मंशा। माय लव शोइंग इज थ्रू फूड। मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, मुझे पेश करने का बहुत शौक है, ठीक है। और हमारे घर में तो सर ऐसा होता रहा है कि हमारे घर में सब खाने बनाते हैं, सब किचन में होते हैं, चाहे मेरे मामू हो, मेरे चाचा हो, मेरे अब्बा हो। तो आपके घर में क्या है, आप कभी किचन का रुख करते हैं? मैं सिर्फ ईद पे करता हूँ। सिर्फ ईद पे क्या बनाते हैं? वो भी बकरा ईद पे। अच्छा अच्छा, बस वो फिर कुर्बानी भी अपने हाथ से करते हैं और फिर पकाते भी हैं। हाँ, पकाते। अच्छा, मर्द हजरात मुझे लगता है गोश्त वगैरह पकाने में ना उनको खाने में इंटरेस्ट होता है ना? खाने में भी नहीं, पर वैसे बारबेक्यूज वगैरह भी आप देखें तो ज्यादातर घर के जो मर्द हजरात है, अगर वो वैसे बिल्कुल भी किचन का रुख ना करे तो बारबेक्यू और इन चीजों में टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, टेस्ट। अच्छा, तो आपकी बेगम अगर देख रही है ये शो तो वो अगर आप बताएं कि उनके हाथ की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है रमजान के हवाले से? हाँ, मुझे भी एक बात पता चली है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी आपके जवाब के बाद। बताइए। उनके रमजान के हवाले से तो माशाल्लाह वो हर चीज ही है, लेकिन अदर देन द मेन कोर्स, खास तौर पे वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़े जो होते हैं जिसमें पालक है, मिर्चों वाले हैं, मिर्चों वाले मिर्चे वाले जो होते हैं तो जरा तीखे होते हैं। उनसे जरा मुझे घबराहट होती है इफ्तारी के फौरन बाद मिर्चों के पकोड़े खाने से, क्योंकि वो तीखे होते हैं। उनमें जितना भी आप कोशिश कर लें थोड़े से तीखे होते हैं वो। मुझे तो पसंद है। हाँ, तो मुझे ये पता चला है कि आपके घर की हलीम बहुत मशहूर है, क्या ये सच है बात?
जी हाँ बिल्कुल। हमें तो खा के ही पता चलेगा। जी बिल्कुल बनाएंगे आपको तो। सो ये हलीम के गोश्त की हलीम है, चिकन की हलीम है और किसी खास त्योहार पे बनती है? जी हाँ, हलीम और कुन्ना दो अलग स्पेशल कुन्ना डिशेज भी? हैं। हाँ, तो ये मतलब अदर देन ट्रेडिशन होती हैं। जैसे मतलब इसमें गोश्त बहुत ज्यादा घुटा हुआ, अच्छा, और दाल कहीं कहीं नजर आती है। तो वो बहुत ही जूसी, बड़ा ही। अच्छा, कितने घंटे आप पकाते हैं इसको? क्योंकि हलीम भी सारी रात वो तो ये वाला जो रिवाज है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आजकल लोग गैस की शॉर्टेजेस की वजह से कुछ कम ही करते हैं, ज्यादा परेशान हम लोग भी ना सारी ऐसी चीजें ना डिस्कस करेंगे। हाँ? पॉलिटिशियन आएंगे तो गैस की शॉर्टेज, रोड, सारे मसले लेके, अपने मसले भी लेके हम बैठ जाएंगे इनके सामने। अच्छा चले, हमें ये बताएं कि आपकी जो रोजा खुशाई हुई थी जी, किस उम्र में हुई थी और कैसी थी? 7 साल की उम्र। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। 7 साल में कुरान खत्म किया था, माशाल्लाह। तो रोजा खुशाई हुई थी। तो यहीं आपकी पैदाइश यहीं से है, कराची से? यहीं से थी। और कुछ मिला था आपको डांट के अलावा? बस वो जिन्होंने पढ़ाया था हमारे मौलवी साहब, उनको जोड़े फूल वूल थे। अच्छा, हमारे से पता नहीं क्या आया था। अच्छा, उन्हीं को मिला फिर जिन्होंने आपको तालीम दी। वैसे ये भी एक बड़ी जरूरी बात है कि जो आपको तालीम दे उसको भी आपने जो है ना, क्योंकि उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है, उन्हीं का हाथ होता है पढ़ाता है। अच्छा, मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो आपके घर में हुआ करती थी जब आप छोटे थे रमजान के महीने में, या वैसे ही आपकी कोई बचपन की याद हो, अगर वो इस महीने से जुड़ी हुई हो तो और भी अच्छी होगी ये बात। कुछ आपके वालिद या वालदा, कोई ऐसी चीज जो आपके घर में होती थी भाई बहनों के बीच में रमजान के महीने में? बस सुबह सुबह झगड़ा होता था। अच्छा, सुबह सुबह ऐसे सहरी के टाइम पे या सहरी के टाइम? हाँ, सुबह सुबह झगड़ा होता था कि स्त्री किसने पहले करनी है, वॉशरूम किसने पहले जाना है। अच्छा, पर ये याद आती है इस चीज की, बाद में याद आती है कि सब झगड़ रहे होते हैं कि किसने पहले जाना है। किसी की नमाज निकल गई और माँ बाप डांट रहे होंगे क्योंकि हम 5 भाई हैं। अच्छा, और 5 भाई एक जगह जाहिर है इकट्ठे हुए थे। तो वो सत्ते पे सत्ता चलती थी घर में। अच्छा, तो शैतान सबसे ज्यादा आप थे? अच्छा, आपका नंबर कौन सा है? मैं डिक्टेटर था। अच्छा, बहन भाइयों में नंबर फर्स्ट। अरे बड़े जो होते हैं कह रहे हैं ना कि ये डिक्टेटर थे। हाँ, बड़े घर के ऐसे होते हैं। लड़ाई अक्सर 4 में होती थी। अच्छा, आप फैसला सुनाते थे? मैं अपना काम करके साइड से निकल जाते थे। एक दूसरे के साइज एक जैसा था, वो एक इस्त्री करता था, एक पहन के चला जाता। अच्छा, अरे अच्छा, आपकी औलाद है और उनमें से किसकी रोजा खुशाई हुई है अभी तक? तीनों की होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको क्या दिया आपने तोहफे में? ये हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा जो है वो मिलना चाहिए कि ये देना चाहिए। जो हमारी ये जो नई जनरेशन है, 5G जनरेशन है, ये बड़ी एक्सपेंसिव है माशाल्लाह। हाँ, ये पॉकेट पे जरा भारी है सारे जो है ना। तो तीनों ने फोन से कम डिमांड ही नहीं की। ओहो। अच्छा, देखिए, आपको रोजा खुशाई में कुछ नहीं मिला, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी दे डोंट सेल देमसेल्फ शॉर्ट। वो कहते हैं कि हमें हमारे वालिदैन, लेकिन हमने की ट्रेडिशनली उसी तरह की। क्या ट्रेडिशन में क्या है बताइए? आया, आके उन्हें पढ़ाने के बाद जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा एक त्यौहार होता है फर्स्ट रोजे का बच्चे का। हाँ जी, खानदान वाले आते हैं, ठीक है, 250-300 लोग आते हैं माशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस। तो वो फिर बाकायदा उसकी उसी हिसाब से। हाँ, उसी हिसाब से। और ये तीनों की एग्जैक्टली ऐसे हुई? हमारी 3rd जनरेशन में यही ट्रेडिशन इसी तरह हो रहा है। अच्छा, मुझे कुछ रमजान के हवाले से बताइए। हर किसी के घर में ना कोई रिवायत चलती है। लाइक हमारे घर में अक्सर वही सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद खाना, और उसके बाद कोई ना कोई मैच कुछ गेम खेलते हैं। क्रिकेट का मैच, बोर्ड गेम होता है। तो आपके घर में, क्योंकि आपने बताया आपके भाई भी बहुत हैं, तो इस तरह से खानदान में कुछ रिवायत है? पहले तो क्रिकेट था, लेकिन अब इतना भागने का भी स्टैमिना नहीं। तो अब टेबल टेनिस और बैडमिंटन 2 ही। आपके घर की क्रिकेट और हमारी क्रिकेट टीम मतलब जैसे एक ही है कि भाग नहीं रहे हैं और सिर्फ एक जो है बस ऐसे ही। क्रिकेट में दिलचस्पी है आपको? क्रिकेट में दिलचस्पी है? देखने की। अभी तक आपने देखा हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ? जी, हमें तो पता है हमारी टीम में कुछ भी कर सकती है दुनिया में, तो इन्होंने इस बार कुछ भी कर दिया। और मैं तो खुद कहने वाला था हमारी चीफ सिलेक्टर साहब से जी कि जितने पैसे आप इनको देते हैं उतने फुटबॉल टीम को देने। वैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अदर देन क्रिकेट, जो कि ऑब्वियसली हम सबको बहुत पसंद है, हम तो बिल्कुल दिल ही पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें इतना वो है क्रिकेट से मोहब्बत, लेकिन जो हमारे बाकी स्पोर्ट्स हैं
वो इतने ज़रूरी हैं। और हमने पिछले साल देखा भी अरशद नदीम जो ओलंपिक चैंपियन रह चुके पाकिस्तान के, और ऐसे वक्त पे जिस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत थी ऑफ अ विक्ट्री, उस वक्त उन्होंने जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान को पहुंचाया। तो हम अपने बाकी के ये जो स्पोर्ट्स हैं उनको उस तरीके से क्यों नहीं उन पे अटेंशन दे सक रहे हम? मैं असल में वो इंटर प्रोविंशियल कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो पहली बार मुझे पता चला कि हमारे 45 स्पोर्ट्स कैटेगरीज में मोस्टली जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं वो इंडिविजुअल अपनी मेहनत पे जाते हैं जी। और यहाँ पर जो रेड टेप्स हैं वो ये कि आप किसी क्लब के मेंबर हो तो आपको रिकग्नाइज करेंगे, आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो तो रिकग्नाइज करेंगे, बहुत सारे लोग। अरशद नदीम में उनमें से ही है क्या? इसी तरह हमारे पास बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है। यही रोकना चाहूंगी, सॉरी, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक से वापस आएंगे। सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और बुरहान भी हमारे साथ होंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं जहान रमजान एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो जहान रमजान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट जाले सरहदी और दो हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। एक से आप पहले ही बात कर रहे थे, इजहारुल हसन साहब, लेकिन अभी वापस उनके पास जाने से पहले जाले कुछ बताएंगे हमें हमारे स्पॉन्सर्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी शो के लिए, उनको हम नहीं भूल सकते। तो जाले विल मंशा, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन दी नाजरीन को कि मैं स्पॉन्सर्स बताने वाली हूँ। यस मैंने कहा मैं पहले ही सेटअप कर दूं क्योंकि वो बड़े जरूरी हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। आप पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है? सो बेसिकली हमारा शो जो है आप तक लाने में हमारी मदद कर रहे हैं पेप्सी, हमारे फूड पार्टनर है KFC, अप्लायंस जो कि किचन में इस्तेमाल हो रहे हैं ग्लैम ग्लास है उसके पार्टनर्स, और फिर है सनराइज चक्की के आटे। और चक्की के आटे की खास बात यह है कि रोटी वो 6 घंटे तक नरम रखता है। विटामिन B जो है उसमें मौजूद है, जो कि विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, स्पेशली ऐसे मौसम में, ऐसे टाइम पे जब आप फास्टिंग के पीरियड में हो और आपकी एनर्जी लो हो रही हो। तो थैंक यू सो मच सनराइज कि आप हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे किचन को। और जी हाँ, हमारे गेस्ट से मुलाकात हो रही थी हमारी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराती चलूं। बुरहान जो है जी हमारे साथ कल भी मौजूद थे और आप दोनों शायद एक दूसरे से पहले नहीं मिल चुके। ये हमारे हैप्पीनेस कोच हैं। हाँ। और इनसे हम सीखते हैं कि जिंदगी में किस तरीके से हमें खुश रहना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें जरा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है उसमें हम जरा अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं भूल जाते हैं, पीछे ही छोड़ देते हैं। मैं तो चाहूंगी आप इनसे पहला सवाल पूछिए। हाँ, आपको वैसे जरा होता है काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपके काम में होता होगा स्ट्रेस, कंपटीशन और ये वो, किसी ने ये कह दिया, किसी ने, कैसे डील करते हैं आप वैसे? वो तो फिर मैंने ये देखा कि कहने दो जो कहती है दुनिया कब चुप रहती है, तो फिर ये वाला जो फार्मूला कहने दे जो कहती है दुनिया कब चुप रहती है। आप हज उम्र की भी तस्वीर डालें ना तो नीचे नेगेटिव कमेंट आ जाए। तो मैंने ये वाला फार्मूला तय कर लिया। किसी से कभी हुआ कि किसी दोस्त ने जिसका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने कभी कोई ऐसी बात कह दी, तो जबकि आपने ये मोटो रखा हुआ है लेकिन फिर भी जरा मुश्किल हुई वो अप्लाई करने में, क्योंकि आपने उस बंदे से या बंदी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा आपके काम में तो मुझे लगता है बहुत होता है। बहुत ज्यादा है ऐसा, तो बहुत ज्यादा दोस्त ना रहा वाली जो बात है। क्योंकि जाहिर है अक्सर धोखा आसानी से वहीं मिल जाता है जहाँ एतमाद होता है। बिल्कुल, राह चलने वाला तो आपको नुकसान पहुंचाता नहीं, तो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन वो क्योंकि किसी ने सही कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो हमने भी अपने दिल में एक पत्थर का खाना रखा हुआ है, करना भी ऐसे लोगों को फिर हम उस पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अब इसी का सेगवे लेंगे और हम जाएंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कंपैशन है ना बुरहान? तो कंपैशन के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू, के लोगों को पता चले कंपैशन है क्या? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा रोजा मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, कंपैशन की जो डेफिनेशन है वो है तो हमदर्दी, मतलब एम्पैथी, किसी के साथ एम्पैथाइज करना। मगर मैं जिस एंगल पे आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सेल्फ कंपैशन कितना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पे जो किचन संभाल रही होती हैं रमज़ान में, उनके लिए अगर देखा जाए तो उनकी कंपैशन दूसरे के साथ है, उसको उठते ही अच्छे से सहरी मिल जाए, इफ्तार मिल जाए, प्रॉपर दस्तरखान सजा हुआ हो। मगर अगर वो कहीं अपने लिए कोई टाइम या रूटीन निकाल लें पूरे दिन में, अखबार पढ़ लें, फेसबुक पे स्क्रॉल कर लें, इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज सर्च कर लें, कुछ भी कर लें, तो एकदम से लोग बोलते हैं अरे आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ के ये क्या करने लग गई। तो वो जो सेल्फ कंपैशन है वही हमारे कभी कभी लोगों को
बुरा लगने लग जाता है, खासतौर पे जिनके साथ हम कंपैशनेट होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ, और हकीकत में बात यह है कि आप दे तब सकते हैं किसी को जब आपके पास उसका मादा हो। आप किसी को केयर देना चाहते हैं तो पहले आप अपनी केयर करें। बिल्कुल। अगर हम किसी से बात करें, किसी को गेज करना चाहें कि कोई हमारा कितना ख्याल रख सकता है, तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वो अपना कितना ख्याल रखता है। तो यहाँ पे जब हम अपना ख्याल रखने लगे हैं तो लोग हमें बुरा कहने लगते हैं। सो सेल्फ कंपैशन के ऊपर फोकस करना मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे स्ट्रेस रिलेटेड जितने काम हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान होते चले जाते हैं। अच्छा, लोगों का ये होता है ज़रा कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेशली आई थिंक ख़वातीन की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा शौहर हमें खुश रखेगा। उनको वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करती। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक घरेलू खातून हैं और आप एक होम मेकर हैं और आपके शौहर जो ये काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वो काम करते हैं, तो आधे से ज्यादा दिन तो वो घर पे होंगे नहीं। ये इनके डायरेक्ट दिल से आ रही है बात। बाय द वे मैं बताती चलूं। हाँ। तो जरा कुछ ऐसी चीजें इंसान को करनी होती है कि वो खुद को जो है खुद खुश रखे, मतलब वो आप खुद एनालाइज करें कि मैं ये इस तरीके अपने आप को बिजी रखूंगी तो मैं खुश रहूंगी। वरना अगर आप पूरा दिन वेट कर रहे होंगे किसी का कि वो घर आएंगे, आई थिंक इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंसी किसी और से ज्यादा अपने ऊपर होनी चाहिए। यही बात, और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई अगर मुझे खुश रहना है तो उसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को खुश रखूं। आपकी जिंदगी में कभी आया है ये मसला, कभी बेगम ने कहा है कि जो है मियाँ तो पूरे पूरे दिन घर पे ही नहीं होते, मुझे तो नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है? कुछ हुआ कभी ऐसा? नहीं, शादी से पहले उन्हें बता दिया था, उनको वार्न कर दिया था। ये कम्युनिकेशन शादी से पहले वैसे ही नहीं हो पाती क्योंकि लव मैरिज है जी। अरे माशाल्लाह। शर्त ये रखी थी कि शादी या पॉलिटिक्स। ओहो हो, तो फिर मैंने पॉलिटिक्स चुना था। ये तो बैंग होना चाहिए, ढंग ढंग। मैं तो पार्टी नहीं छूटेगी। ये कैसा लव हुआ? हाँ जी, फिर क्या हुआ इसके बाद? पार्टी नहीं छूटेगी, अब आप कहीं और करना चाहते हैं तो कर दें। बेगम साहब को बता दिया भाई ये शर्त आई। हाँ जी, ये काम छोड़ दे। मैं कहा अपने घर में अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वैसे ट्रू। फिर और फिर लड़ी, फिर आगे ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। फिर आगे क्या हुआ? इस पर फिर आगे एक्शन थ्रिल भरपूर था, लेकिन बहरहाल शादी हो गई। ये तो ना हमें ये इतना शॉर्ट सा टीजर दिया गया है, इस पे कभी हम ये किचन में हमारे कुछ हो रहा पूछने की कोशिश हुई, लेकिन नाज़रीन जहाँ पे टूटने फूटने की कोशिश नहीं हो रही है वो है हमारे कराची में, और मैं इस्लामाबाद में। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। जमजम जो है वो कराची से हैं और महविश जो है इस्लामाबाद से हैं। और वहाँ पे क्या गहमा गहमी चल रही है इस वक्त, क्या तैयारियां चल रही के हवाले से, वो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जमजम। जमजम, महविश, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक। उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से हैं। आप सबको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा बताइएगा जमजम के क्या गहमा गहमी है वहाँ पे, और क्या तैयारियां हो रही हैं इफ्तारी की, और आपका खुद का भी रोजा होगा, तो जरा बताएं कि क्या क्या मजे मजे की चीजें हो रही हैं। जी देखिए, इस वक्त मैं एफटीसी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि कराची का सबसे बड़ा दस्तरखान लगता है, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख लोग अफ्तार भी करते हैं और 1 लाख लोग सहरी भी करते हैं। और ये छीपा का दस्तरखान है, और इसके अलावा 150 मकामात पर मजीद ये दस्तरखान लगाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुंतजिमीन भी, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा खाना क्या होता है अफ्तारी में? जी देखिए, अभी इस वक्त भी मेरे हाथ में थाल रखा हुआ, इसके अंदर आप देखें माशाल्लाह मिक्स फ्रूट है और पकोड़े, मिर्च पकोड़ा, समोसा, रोल, इसके अलावा जो है ना आलू वाले पकोड़े हैं। इसी तरह से खाने के अंदर जो है ना बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। और अच्छा, मतलब ये ऐसे है कि ये रोल, पकोड़े, समोसे, बेसन वाले आलू, इसके साथ ही खरबूजा, तरबूज, केले और बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, जर्दा, मीठे में खीर, शरबत, मतलब सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब होता है। जमजम ने जिस तरीके से जमजम मुझे आपसे मोहब्बत है बताया है ना कि ये रोल और ये पकोड़ा था कि जमजम हमने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया, और हम बहुत सख्त कंपटीशन आप दे रही है। मेरा ही सिर्फ दिल नहीं ललचाना चाहिए। जी थैंक यू जमजम। अब हम महविश की तरफ भी जरा जाते हैं। महविश, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे, आप बताइए। देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी, जमजम का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में
आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि पूरी रात से बारिश हो रही है। एक तो रोजा है और फिर मौसम खुशगवार हो, तो आप खुद सोचे कि इस रमजान का मजा क्या हो सकता है। वैसे तो अफ्तारी के लिए सबकी कोशिश होती है कि दस्तरखान को भर दे और फैमिली साथ हो, फ्रेंड साथ हो, तो फिर मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैंने देखा कि लोग जो है वो दही बल्ले जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ चाट है, फ्रूट चाट है, ये आप कहाँ मौजूद है? हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक नई चीज देखी कि लोग जो है वो मछली को भी प्रेफर करते हैं कि वो अफ्तारी में खाए। तो ये मैंने एक नई चीज देखी। हमारा जो ये होता है कि दस्तरखान में चावल हो, दही बल्ले हो, पकोड़े, समोसे हो, बस हमारा खत्म। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग बड़ी शौक से मछली ले रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं कि इस मौसम में मछली खाए और अफ्तारी में तो मजा दोबारा हो जाता है। आप वैसे मौजूद कहाँ है इस वक्त? इस्लामाबाद में किधर हैं आप? जिन्ना मार्केट के पास है? नहीं, मैं इस वक्त मेलोडी मार्केट में हूँ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हाँ जी, तो जरा दिखाइए आगे पीछे, जरा अपने कैमरामैन को बोले, जरा हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से। अगर कैमरामैन मेरा थोड़ा सा दिखा दे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा मैं देख रही हूँ रश बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो चुका है, समोसे लोग जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा साइड पे खड़े हैं, बारिश हो रही है, तो हमने खुद को थोड़ा सा सिक्योर भी किया है, तो इसलिए वो जो मार्केट है वो थोड़ी सी हमसे दूर है। लेकिन आप देख भी रहे होंगे कि लोगों की हलचल जो है वो इस वक्त जारी है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। हमें देख, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम वैसे इतना अच्छा हुआ है और हम खुद देख के एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू जमजम, थैंक यू महविश। और इसी तरह से इन लोगों के साथ सिलसिला हमारा जारी और सारी रहेगा। बात हम एक्चुअली कंपैशन की कर रहे थे और बात यहाँ तक पहुंची थी कि कंपैशन, सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। और जैसे इन्होंने कहा, अपना जो किस्सा इन्होंने सुनाया कि मैंने अपनी चीज रख दी है सामने, मैं इस चीज में खुश रहता हूँ, इसकी डिपेंडेंसी किसी और से नहीं है मेरी। सो ये कितना जरूरी है और ये कैसे बिल्ड हो सकता है? किसी को फॉल्स होप देना भी जी एक तरह से बहुत ही बुरी चीज है। बिल्कुल, ये बोल देना शादी से पहले कि हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा, और फिर शादी के बाद नहीं तो शादी हो गई, अब क्या करेंगे? पहले से आपने वो चीज उनको बतानी है। मतलब अगर आप देखें ना इस चीज को, तो ये हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में इतना नॉर्मल हो गया। हमें कोई दोस्त फोन करता है, यार 8 बजे आज डिनर करते हैं, हाँ डन। अब जो दूसरा अगर वाकई में अपने वक्त की कदर करता है, तो उसने शायद वो प्लान कर लिया होगा 8 बजे के हिसाब से, मगर आप तो कह के निकल गए। अब आपके पास उसके लिए काउंटर नैरेटिव ये होता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना था, इसलिए मैंने हामी भर दी। तो अगर सर चाहते तो दिल ना दुखाते और हामी भर देते, मगर जस्ट बिकॉज एम्पैथी करने के लिए आपको, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि यू गोट टू बी अपराइट एंड ऑनेस्ट, तो दिस इज एन ऑनेस्टी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। कि उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया। हो सकता है कि अच्छा इसको कहने का तरीका होता है, झूठी तसल्ली डालते ना किसी को, वो भी एक झूठी है। और उन्होंने कोई बहुत प्यार से और अच्छे से इन्होंने बोला होगा ना, किसी ऐसे थोड़ी बोला भाई नहीं बस नहीं ऐसे ही। सो आई थिंक सच बोलना और उसको अच्छे तरीके से पेश करना, जो कम्युनिकेशन कल भी हम बात कर रहे थे, सो आई थिंक अगर आप वो करें ना तो गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं जाएंगी, आप एक तरह से दूसरे के साथ एम्पैथाइज भी कर जाएंगे और आप भी स्ट्रेस से बाहर रहेंगे कि यार मैंने इसको कह दिया, अब ये क्या सोचेगा क्या सोचेगी, आप भी रिलैक्स कीजिए। और बेगम ने भी दिखा दिया कि भाई वो भी कम नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा आप जंग लड़े और उन्होंने कुछ तो जंग लड़ी होगी कि शादी भी होगी। एक बात और भी कह दी, जी बताइए। शादी के बाद 2-3 झगड़े हुए, वो तो होना जरूरी है। देखें अब आपने झगड़ा किया तो हम आपको प्रमोट करके पहली बीवी के दर्जे पे फाइज कर देंगे। ओह अच्छा, तो ये मतलब कि आप ऊपर से आते हैं, हर लड़ाई में आप ऊपर से आते हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? प्रमोट करके पहली बीवी के दर्जे पे फाइज कर देंगे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ झगड़े खत्म हो गए। अच्छा, तो मतलब एक आपने जो पॉलिटिकल कार्ड यूज किया ना उन्होंने कि भाई मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, मैं वो अच्छा प्रमोशन थी, आपकी तरफ से एक प्रमोशन थी। अच्छा, पर हुआ नहीं फिर ये। मैं इस पे इज़हार साहब की बात एक और चीज कह सकता हूँ, अभी जहाँ पे हम लोगों को इनकरेज करें कि सच बोलें, मगर ये भी कहा जाता है कि हद से ज्यादा सच भी फसाद होता है। पैकेज करना होना, पैकेज करना आना, ज्यादा भी सच नहीं। इज़हार साहब आपसे पाकिस्तान के तो हालात ऐसे ही हैं। आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आए। और बस एक बस हम आपसे खुदाफिज चाहेंगे, लेकिन बुरहान हमारे साथ होंगे नाज़रीन। छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं मंशा बताइए। हम जो है वापस आएंगे और हम जहाने रमजान पे ही वापस आएंगे। कुछ इश्तिहार हैं वो भी देख लें और बहुत जल्द आए वापस। हमारे लिए नेसेसरी है, जल्दी से वापस लौट के आइएगा।
लाला संभल के। देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, वेलकम बैक टू आवर शो जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त जाले सरदी जिन्होंने पकड़ा हुआ है। हाँ, मैं क्योंकि मैं आपकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ मंशा, तो देखें बिल्कुल शो के बीच में मैं आपके लिए जाके केक लेकर आई हूँ और वो खास सिर्फ आपके लिए है मंशा। तो जाले वैसे कहा जाता है कि रमजान में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आपने मेरे लिए बिल्कुल अच्छा। फिर ये मैं खास करके रमजान में झूठ वैसे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खासकर मुझे पता है कि ये जो केक है, जो बहुत ही खूबसूरत केक है, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडियो में एक मॉम एंड डॉटर डुओ है, पावर मॉम एंड डॉटर डुओ, जो कि खाना पकाती हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो है ना एक अपना हुनर दिखाया। उन्होंने एक अपने घर से ही चीज शुरू की। मेरे साथ हैं यहाँ पे मम्मीज किचन मिशाल अनवर और अस्मा नौशाद। बहुत बहुत वेलकम हो आपको हमारे शो में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है मम एंड डॉटर, क्योंकि झगड़े होते हैं किचन में, क्योंकि किसी को होता है कि अच्छा मैं पका रही हूँ तो कोई मुझे कुछ ना बताए। ये मेरे घर में थी ये कहानी, लेकिन मैं लड़ झगड़ के पहुंच गई थी किचन में। आप बताइए, आपका नाम मिशाल है? मिशाल और अस्मा जी आप जी। तो बताएं कि ये आपने किस तरीके से ये जो है शुरू किया अपना ये मम्मीज किचन? शुरुआत मेरी बहन ने की थी। मेरी छोटी बहन है, डेंटिस्ट की पढ़ाई करी थी, साथ साथ उसने केक्स बनाने शुरू किए थे और उसी के साथ ही जो है मेरी अम्मी ने फ्रोजन फूड आइटम्स का ही बिजनेस शुरू किया और साथ साथ हम लोग जो है वो यही काम आगे बढ़ाते गए। अब माशाल्लाह वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड गई हैं और मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, तो मम्मीज किचन में सारी सब्जियां मम्मी काटती हैं या बेटी से कटवाती हैं? एक मम्मीज किचन, ये सारे जो गंदे काम होंगे ना, मुझे लगता है मैं कभी अपनी मम्मा के साथ ना करूं, क्योंकि मुझे लगता है जो सारे मुश्किल काम है मुझे दे दिया जाए। बताएं फिर, सारे मुश्किल काम खुद काम करती हैं, डॉटर अपना काम करती हैं। क्या क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की? मैं बेकिंग करती हूँ और केक्स प्रोसेस करती हूँ, कपकेक्स बनाती हूँ। बाकी मेरी अम्मी जो है वो सब्जी काटने का जिम्मा मेरी अम्मी का ही है। वो खुद ही करती हैं और अपना काम खुद ही करना पसंद करती हैं। हमारी की चीजें पसंद नहीं आती। मम्मी आप बोलती तो होंगी ना? जी जी, कुछ आपकी आवाज भी हम सुने। आप बताइए अपने इस पकवान खाने के सारे जो मेन्यू है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। मैं फ्रोजन का भी काम करती हूँ, डेली मेन्यूज का भी है मेरा। और क्या क्या है? फ्रोजन में मेरा है हाफ मून पाए, बहुत मशहूर है। हाफ मून पाए? जी, हाफ मून। मैं अगर आपने फ्रोजन कहा ना तो मेरे जहन में पकौड़े समोसे आए हैं, समोसे और रोल्स आए। अच्छा, हाफ मून पाए क्या होता है? ये चिकन के फिलिंग होती है इसके अंदर और डो मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये डो में जो वो पाए की तरह होता है, जो आप उसमें वो सेवरी पाए होता है, ये जिसमें चिकन विकन डली हुई होती है और बेकिंग वाली नहीं है, ये फ्राई होता है। अच्छा, ये फ्राई होता है। डो को पकाकर फिर उसके क्या कहते हैं गोल गोल कट करके फिर मून्स बनाते हैं उसके। मून बनाते हैं जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ये रिसर्च करनी पड़ेगी इस पर। आप थोड़ी रोशनी डाली, मुझे लगता है आपकी अम्मी घबरा रही है थोड़ा हमसे। ये मेरी अम्मी की खुद की रेसिपी है। इसके अंदर बेसिकली फ्लोर की ये डो बनाती हैं और उसी के छोटे सर्कल्स कट करके उसके अंदर चिकन और चीज की फिलिंग करती हैं। तो उसको फोल्ड करके फिर वो एक बेसिकली मून की शक्ल में आके और फिर यू फ्राई दोज और फिर रमजान की हमारी बेस्ट सेलिंग आइटम है। वेरी नाइस, दिस साउंड्स लाइक अ समोसा। तो ये आप ऑर्डर इट साउंड्स लाइक अ समोसा, बट या यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। वी हैव अ पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन ऑब्वियसली प्लेस एन ऑर्डर ओवर देयर और फिर आपको फ्रेश जो है ये बना कर देंगे। अच्छा, और फिर आपने बस अपने घर में फ्राई करना है। वेरी नाइस। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताइए कि ये आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, ये कितना टाइम हो गया आपको? और इसमें जनरली लोगों के सवाल ये होते हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और बाकी उसकी जो मार्केटिंग करनी होती है वो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोगों को शुरू किए हुए तकरीबन 6 से 7 साल इंशाल्लाह से रमजान में कंप्लीट हो जाएंगे। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड स्टार्ट हम लोगों ने बहुत ही छोटे पैमाने से किया था।
मेरे अब्बू की छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी और काफ़ी छोटी इन्वेस्टमेंट थी। वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग दो शामी कबाब्स एंड सीख कबाब्स मेरी अम्मी ने जब शुरू किया था और रमज़ान के टाइम पे शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का सपोर्ट और काफ़ी लोगों की दुआएं हैं जिससे हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। और केक्स का जो है वो हम लोगों ने कोविड के दौरान शुरू किया था। केक्स बनाते थे घर में लेकिन वी नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट आउट, बट कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली एवरीवन वाज फ्री एंड नथिंग टू डू, लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग। ये क्या जो केक रखा हुआ है? हाँ, ये देखिए, बताइए। दिस इज अ चॉकलेट फज केक एंड द फ्रॉस्टिंग इज ऑफ व्हाइट चॉकलेट गनाश। आप टेस्ट करके तो बहरहाल आप ही लोग बताएंगे, लेकिन हमारे रिव्यूज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाता है दे आर लाइक दिस इज द बेस्ट केक दे एवर हैड। I am already calling dibs on the cake क्योंकि जाले तो मीठा पूरा तो तुम नहीं खाओगे ना मंचा, ये क्या मतलब calling dibs? मैं शेयर करूंगी, मैं शेयर जितने लोग जो हमें देख रहे हैं ना नाज़रीन, आप लोगों को उनकी शक्लें नहीं दिख रही। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल बहुत सारे लोग हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे साउंड इंजीनियर्स हैं, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, और सब जो है वो उनकी नजर केक पे है। केक पे ही है। Thank तो you. हम इस केक को जरूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि मीठा आपने बनाया, मतलब केक आपने बनाया है। यू आर द एक्सपर्ट ऑन डेकोरेटिंग द केक्स, और तो इसके लिए आपने कोई क्लासेस वगैरह ली या खुद ही सीखा? नहीं, खुद सीखा है। मेरी बहन ने शुरुआत की थी जैसे कि मैंने बताया, और स्टार्ट जो है वो तो क्रीम फ्रॉस्टिंग, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, हर तरह की चीजें शुरू की थी। केक्स टूटते थे, बिखरते थे, हर तरह की चीजें होती थी। फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट अ स्टेज जब केक्स जो है दे आर परफेक्ट एंड पीपल लव देम। अच्छा, तो आप लोगों के अलावा भी हमारे सेट पे ना एक शेफ मौजूद हैं और वो बड़े शौक से और जोश और खरोश से कुछ कर रही हैं, तो हमारे किचन की तरफ भी हम लोग जाते हैं। नाज़रीन, सोबिया कैसी हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। कहाँ तक पहुंचा मरहला? मैंने तो स्टेप वाइज सिखाने के लिए भी, और आपको एक दिखा भी दूं। बिल्कुल, वो दिखाई ना, हमारा जो कैमरा है बड़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। ये अभी कोटेड है, अब ये फ्राई होंगे तो इसका और क्रंच बढ़ेगा। अभी मैं इसको कोट करके रख रही हूँ और एक सैंपल मैं जरूर आपके सामने दिखाऊंगी कि कैसे किया मैंने ये। ओके, और ये शैलो फ्राई होता है या डीप फ्राई? डीप फ्राई होगा। डीप फ्राई, जी बिल्कुल। तो हमारी जो सोबिया हैं बड़ी अच्छी शेफ हैं। आज इन्होंने जो है हमारे लिए दो चीजें रखी है। ये चिकन स्ट्रिप, चिकन नगेट टाइप चीज है, कुरकुरे चिकन। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें नाम है कुरकुरे, जो कि उनको वैसे ही पसंद है, एंड इट्स लाइक पॉपकॉर्न चिकन, सो वेरी इजी ईटिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने ना कल एक सवाल पूछा था कंपैशन के हवाले से भी, और इस फूड के हवाले से एक सवाल था जो आई एम श्योर आप लोग सब उसके अंदर कोई अपनी राय दे सकेंगे, कि हमारे कल्चर में स्पेशली खाने को बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है, हर और इतने सारे मैक्सिमम कल्चर्स हैं। सिंधी के घर में अलग बिरयानी बन रही होती है, फिर वो उर्दू स्पीकिंग है उनके घर अलग बिरयानी बन रही होती है। सो एसोसिएशन ऑफ हैप्पीनेस विद फूड के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाले। देखिए, फूड इन जनरल अगर देखा जाए तो इट इज समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद हैप्पीनेस। मतलब चाहे आप रमजान से अगर देखें, सो एक वाहिद चीज़ है जो अगर आप किसी भी जेनेरिकली लोगों से पूछेंगे ना कि भाई कौन सी चीज़ खुशी देगी, तो कोई ना कोई खाने की चीज़ ही होगी, पकौड़े, समोसे, सैंडविच, जलचार। मगर खाने को एक हद तक अगर हम इस तरह से लें कि हमें सिर्फ खुशी दे तो समझ आता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट हॉगिंग द सेम वेरी फूड जो आपको खुशी देता है, तो फिर वो आपके लिए भी नुकसान। अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। एब्सोल्युटली। आपके आई थिंक, और रमजान की यही खासियत है कि वो आपको ये भी सिखाता है कि कैसे आपने अपनी इस चीज को कंट्रोल करना है। आपका जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है फूड की तरफ, अगर आपने मतलब कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, या आप अगर अपनी फीलिंग्स को मास्क करने के लिए जब ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तो ये आपको वो सिखाते हैं टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप। और दोनों में अगर आप देखें ना, तो अनहेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी रिलेशनशिप विद द फूड, दोनों में चीज़ कॉमन है। आप जितना प्रोलॉन्ग करेंगे आप उतना ओबीस होते जाएंगे। यानी नेगेटिविटी आपके अंदर विद इन दैट रिलेशनशिप एक तरह की नेगेटिव ओबेसिटी क्रिएट करती रहेगी, और वही चीज़ आपके लिए फिजिकली अगर आप फूड के साथ आपका वो रिश्ता है, सो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फिर इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ओवर हो रही है, उसको वहीं पे रुकाएं, गो बैक टू द रूटीन, चेंज करें, एंड देन स्टार्ट समथिंग व्हिच इज हेल्दी। कभी कभार ना ये खुद निशानदेही करना बहुत मुश्किल होता है। वी नीड समवन जो आपको ये बता सके कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। Absolutely. और अगर हम अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड की बात करें तो दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं फूड के। एक बुलीमिया है जिसमें आप ज़्यादा खा के फिर यू टेक इट ऑल आउट, यू वॉमिट इट ऑल आउट, एंड द अदर इज एनोरेक्सिया नेवरोसा।
उसमें आप खाते ही नहीं है। उसमें आप खाते नहीं, जो मैं उसका शिकार थी अपने टीनेज में। वैसे भी आई वाज एक्चुअली यू नो मैं उसका शिकार हो गई थी, बिकॉज मुझे सडनली मैं हेल्दी थी, बहुत खाना पीने का बहुत शौक था, और मुझे जो है वो मॉडलिंग की ऑफर आई। तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई है तो मैं पतली हो जाती हूँ। और पतले होने के लिए मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करते हैं। 15-16 साल की उम्र में आपने ये सोचा कि आप खाना बिल्कुल ही बंद कर दें, और मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, और मैं जगह जगह जाके बेहोश होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। फिर देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वैसे तो मुझे कभी किसी ने एक्सटर्नली नहीं कहा तो मोटी हो, या मुझ पे कोई सोशल प्रेशर्स नहीं थे, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। सो मैं अपने आप को उससे बाहर निकाल सकी, बट इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक मेजर कंसर्न है, इतनी सारी डेथ्स होती हैं इन बॉडी डिस्मोर्फिया की वजह से, और बॉडी ये जो आपके फूड के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप होती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली जो होते हैं, सीरियस थिंग, बहुत एक अनहर्ड ऑफ चीज है। बहुत लोगों को नहीं पता कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं, और लोगों के किस किस्म के साथ कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं खाने के साथ। अच्छा, गेटिंग बैक टू अच्छी रिलेशनशिप विद फूड, अच्छी रिलेशनशिप इनटू मम्मीज किचन एंड मम्मीज किचन। आजकल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो है आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि बंदा अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल ये सुनने को मिलता है कि इसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है। तो क्या कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें और किचन को साफ रखें, और मतलब टेल अस समथिंग अबाउट इट, बिकॉज अच्छी चीजें मिलना भी आजकल इतना आसान नहीं है। तो कैसे आप खुद बाजार में जाती हैं सर्च करने, या कोई वेंडर्स हैं आपके जिनको मैसेज होता है रात को? कि मेरे तो हैं, मेरे घर में हैं वेंडर्स जिनको मैं रात को मैसेज करती हूँ कि भाई कल 1 किलो चिकन पहुंचा दें मेरे घर पे, और ये। तो आपका क्या तरीका है प्रोसेस? शुरुआत में जाहिर से पता है खुद जाना पड़ा था और खुद सर्च किया था। कुछ लोगों की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, कुछ लोगों ने अच्छी चीज़ें दी थी, कुछ लोगों ने डिस्काउंट के नाम पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ें भी भेजी थी हमें, और जिसके नुकसान तो होता ही है फिर ऐसी चीज़ों में। लेकिन अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत सी ऐसे वेंडर्स हमारे सेट हो गए हैं जो डायरेक्ट बस उनको एक मैसेज जाता है और अगले दिन जो है वो डिलीवर कर देते हैं घर पे। ये जो आसानी है ना, ये पाकिस्तान की मुझे लगता है बड़ी एक खास चीज है, क्योंकि अब्रॉड इतनी आपको आसानी नहीं है कि यहाँ पे जो हमें होता है ना हर चीज हमें घर पे डोरडैश है। दुनिया भर में डिफरेंट चीजें हैं, और वो बहुत महंगी है तो और वो तो भाई मेड सर्विसेज भी वहाँ पे बहुत महंगी हैं। हाँ, तो ये खास बात है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप रमजान के लिए, जब रमजान आने वाला होता है तो आपके घर में जरा और तैयारियां शुरू हो जाती हैं मम्मीज किचन की, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आइटम्स जो है रमजान रिलेटेड है, लाइक हाफ मून पाइज। तो क्या तैयारी होती है आपके घर में? हमारे 1 महीने पहले जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। पहले तो जाहिर से पता है पूरा घर के एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीन अप होता है, बिकॉज आप फ्रिज भी साफ करना जरूरी है चीज़ें स्टॉक करने के लिए। फिर घर के अलग से एक क्लीन अप सेशन शुरू होता है। उसके बाद फिर मेजॉरिटी लोगों के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सेशन इतना बढ़ गया है कि वो महीने पहले ही ऑर्डर्स अपने बुक करवाने शुरू कर देते हैं। तो वी स्टार्ट गेटिंग ग्रोसरीज, स्टॉक अप आइटम्स। फिर उसके बाद वी डिसाइड कि अब कौन सी चीज़ें किस किस के ऑर्डर्स आ गए हैं, तो नाउ उसके ऊपर अब मम्मा जो है वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है। और रमज़ान के केक्स के हवाले से भी लोग कहते हैं कि हम लोगों को इतने इतने केक्स चाहिए अपने फैमिली में बांटने के लिए, तो वी आर लाइक ओके ठीक है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो वो एक ऑर्डर का पहले एक सेशन चलता है, फिर उसके बाद उसको किस तरह से प्रोसेस में लेकर आना है, तो फिर उसका एक सेशन चलता है। और फिर आखिरी के रमज़ान से 2 दिन पहले होते हैं वो फिर धड़ ऑर्डर्स डिस्पैच करने वाली सिचुएशन होती है। अच्छा मामा, आपने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है। हाँ, इसलिए हम आपको डरा तो नहीं रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं? जी माशाल्लाह जी, और दोनों को बड़ा शौक है खाना पकाने का, जो हमने इनसे अभी इन्होंने हमें बताया कि बड़ी बेटी चेहरे पे जो मुसर्रत और खुशी है। हाँ, बड़ी बेटी भी है, वो उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये क्या आपकी बचपन की ट्रेनिंग थी टू योर डॉटर्स के वो बचपन से ही इनको आपने ट्रेन किया कि जरा किचन में आए और हाथ बटाएं? कैसे, या ये एक जेनेटिक चीज है कि आपको खाना पकाने का शौक था? और मेरी सास को बहुत ज्यादा शौक था खाना पकाने का, बनवाने का, तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी लगी रहती थी, तो उनके थ्रू फिर हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और आइडिया मम्मा's किचन का किसका था? मम्मी's किचन मेरी दादी का जो है वो बेसिकली हमने मम्मी बुलाते थे। तो मेजॉरिटी जो रेसिपीज हैं कबाब्स की और इस तरह की चीज़ों की तो उनकी हैं। कुछ मैंने सब कुछ उनसे अपनी सास से सीखा है। अच्छा, तो मतलब सास के साथ आपका बड़ा अच्छा रिलेशन? जी माशाल्लाह से। तो आपके शौहर नहीं कहते थे कभी आपको कि मेरी मम्मा जैसा तो नहीं बनाया, या आपने कहा कि मैं सारी रेसिपीज ले लेती हूँ ताकि ये बात मुझे कभी ना सुननी पड़े? नहीं, कभी नहीं कहा। कि जब कभी भी मैंने बनाया तो यही कहते थे कि मम्मी जैसा
लग रहा है खाना। अच्छा, ओ हाँ जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उन्होंने समझदारी ये की कि पहले ही सारी दोस्ती बना ली और पहले ही सारी रेसिपीज ले ली कि ये बात कभी सुनने को उनसे पूछ के मैं बनाया करती थी, वही मुझे बताती रहती थी ऐसे बनाओ ऐसे करो। अच्छा, मेरी दादी भी शी वाज अ ग्रेट कुक, लेकिन उन्होंने अपनी रेसिपी किसी को नहीं दी। अच्छा, वो दुनिया से चली गई और आज तक हम सोचते हैं कि यार, मैं तो खैर बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये बात मुझे सुनने को मिलती है अपनी अम्मी से कि उनकी जो दाल थी वो इतनी जबरदस्त थी कि कभी मतलब आप चाट रहे होते थे अपने हाथ, इतनी जबरदस्त उनकी रेसिपी थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। तो आज तक हमें नहीं पता यहाँ पे तो विरसे में ये तो ये बड़ी शेयर करनी चाहिए ताकि आगे नस्ल तो नस्ल चलती रहे ना। वो एक अब उसमें ट्रेडिशन भी है, कितना फायदा पहुंच रहा है आप सब। मुझे ना एक सवाल हमेशा होता है जिनका बिजनेस होता है खाने का, जो जैसे मैं जब घर में खुद खाना बनाती हूँ कि मुझे बहुत शौक है, मैं बचपन से बना रही हूँ खाने, मुझे खुद खाने का दिल नहीं करता वो, बिकॉज मैंने बना लिया। सो ऐसा आप लोगों के साथ होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं अपनी इफ्तारी में और सहरी में? ये मेरी अम्मी के साथ तो डेफिनेटली होता है ना? मेरे साथ नहीं होता। आई लव माई केक्स, और क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे हफ्ते में एक केक तो मैं बड़े आराम से खा लेती हूँ। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे देखिए, ये जो आज बिजनेस माइंडेड लोग हैं ना, वो दे विल यूज द राइट टर्मिनोलॉजी। वी हैव टू कम बैक टू द होल कंपैशन वाला सिचुएशन नाउ, कि दिस इज लाइक अ सेल्फ, अपने आप को खुश रखना। ये जनरेशन में है ना, ये पता है, ये मुझे ये बात की निशानदेही कर दी है कि हमारी 3 जनरेशन होती है यहाँ पे भी। आई एम श्योर मिलेनियल, उससे पहले वाली जो बेबी बूमर वाली जनरेशन, और जेनजीज। सो ये जो सेल्फ कंपैशन है, आई थिंक जेनजीज में ज्यादा है, और बहुत अच्छी बात है। हाँ। उसकी वजह ये है कि इनको ये बात समझ में आ गई। ये वो कौम है जो सबसे पहले सवाल पूछती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप इनसे बोलेंगे यहाँ ले चलो, बोलेंगे व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप इनसे बोलेंगे मेरे लिए काम कर दो, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल। मगर जो एसेंस है, जहाँ पे इनकी अच्छाई है ना, वहाँ पे इनके एक थोड़ा सा लैकिंग भी है कि वो एसेंस जो है ना उस पूरे एंगेजमेंट का, वो भी कहीं ना कहीं ये मिस आउट करते हैं। अच्छा, जो भी जैसे ये बात बता रही हैं, लुक एट द कंपैशन दैट शी हैज फॉर हर मदर इन लॉ, और उनके साथ मिलके अभी इन्होंने कमेंट भी ये किया अभी कि लोगों को शेयर करनी चाहिए अपनी चीज, अपने तक नहीं रखनी चाहिए, ताकि जनरेशन टू जनरेशन, और वो उसका फायदा भी होता है। देखे ना, आज इनकी पूरी लेगेसी ऐसी क्रिएट होती है। बिल्कुल। नाज़रीन, अभी ना लाहौर में बहुत जल्द जो है वो अजान होने, अब मैं जो है बहुत तंग हूँ कि ये गलत बात है, ये इस्लामाबाद और लाहौर में जल्दी हो जाती है, बट हम क्या करें, बस होने वाली है तो हमें वहाँ जाना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। फरहान, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आपके बिजनेस को लेकर। फीडबैक जरूर देंगे। हाँ, नहीं, ये तो मंशा ने कहा है डिब्स, मैंने कॉल डिब्स कर दिया। वैसे तो मेरा होना चाहिए, लेकिन मैं सबके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, आप कहीं भी मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक एट जहाने रमजान। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम बैक टू जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज़। मैं हूं मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त जाले सरहदी। हमारे आज के स्पॉन्सर्स, जिनको हम हमेशा सराहते हैं और जिनकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, KFC एंड सनरिच हमारे इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। उसके अलावा है पेप्सी, और हमारे अप्लायंस स्पॉन्सर हैं ग्लैम ग्लास। और एक और ख़ास बात मैं बताती जाऊँ सनरिच के बारे में, जो कि उनकी रोटी 6 घंटे तक नरम रहती है, और उसमें है B12, जो कि आई एम श्योर वी ऑल नीड टू स्टे हेल्थी। हमारे साथ यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। जी 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 जी, हम इंट्रोड्यूस करें। ये रमज़ान की जो अफादियत है, रमज़ान इफ्तारी की, सहरी की, वो जानने के लिए हमारे पास हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 हमारे इस तरह के मेहमान मौजूद हैं। अल्लामा अब्बास मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम रहमतुल्लाह। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहसिन ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रोज़ा है, और नाज़रीन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इफ्तारी और सहरी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में गड़बड़ होती हैं। कल्चरली भी हमें चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी बताई जाती हैं जो हमारे दीन से थोड़ा सा दूर ले जाती हैं हमें। सो मेरी आप दोनों से एक ही सवाल होगा। पहले मुफ्ती साहब आप जवाब दे दीजिएगा इस पर, कि आजकल लोग जब सहरी करते हैं तो उसके लिए सारी रात जागते हैं, ठीक है, उसके बाद खाना खाकर सो जाते हैं, ठीक है, वो नमाज का भी जो है वो लिहाज नहीं करते, उसे तर्क कर देते हैं। तो इसमें नुकसानात क्या है और इसके लिए क्या हुक्म दिया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरान में जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो खालिक़े कायनात, लाखों दुरूद मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि अल्लाह के महबूब और रहमतुल आलमीन।
बहन आपने जो सवाल किया कि सहरी जो है वो क्या है, और लोग रातों को जाग रहे होते हैं और फिर सहरी का एहतमाम जैसा होना चाहिए वो तो है, लेकिन उस जागते हुए ही खाना लिया और फिर उसके बाद फजर की नमाज भी गोल हो गई सब कुछ। तो याद रखिएगा सहरी जो है वो मकसद क्या है इसका, कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया वबिल असहारी यस्तगफिरून, कि तुम सहरी के वक्त अल्लाह से इस्तगफार करा करो, तौबा करा करो। अब ये सहरी का वक्त क्या है, हुक्म ये है कि आप एक नींद ले लें और नींद से उठने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप सहरी करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। यानी आपके रिस्क में जो बरकत होती है वो सहरी की वजह से होती है कि जब आप सहरी करते हैं, यानी जो खाना आप तनावुल करते हैं रोज़ा रखने के लिए या जो भी घर में आपके अशिया है, तो उसमें अल्लाह ने बरकत दे देनी है जब आप उठकर सोकर और उसमें सहरी करते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हुए रोज़ा रखते हैं। अब एक बात ये कि जो आपने फरमाया कि क्या पूरी रात जाकर भी सहरी कर सकते हैं, लेकिन वो सवाब वो मर्तबा जो आपको कहते हैं ना कि आप नफ्स की तो यही तो देखना कि आपका नफ्स कह रहा है सो जाओ तुम आराम करो, लेकिन नहीं आप कह रहे नहीं मैं उठकर अल्लाह की रजा के लिए ये रोजा रखने के लिए खाना खाऊंगा या फिर सहरी करूंगा। तो अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो वक्त है ये बेकार जाया करने का वक्त नहीं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती है और फरमाती है क्योंकि है जो मुझसे मांगे मैं उससे बख्श दूं, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसके रिस्क में फरावानी कर दूं, कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसकी बीमारी को शिफा दे दूं। तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला की रहमत का नजूल हो रहा होता है। तो इस वजह से इस वक्त बंदा अल्लाह से इस्तगफार करे, जैसे कुरान ने फरमाया अल्लाह ताला से माफी मांगे, और जो सुन्नत रसूल है सहरी करना वो किया जाए। एक और बात समझाना चाहता हूँ, सहरी करना सुन्नत रसूल है और सुन्नत रसूल को ये भी देखा जाए कि ऐसा ना हो कि सहरी में ही सारा वक्त गुजर गया, आपने इतना खा लिया कि निजाम हाजमा जो आपका अल्लाह ताला ने आपको दिया, अल्लाह ने दिया ना आपको, उसके साथ आपने खराबी पैदा कर दी और फिर सहरी खाकर आप सो गए। नमाज भी आपने यानी फर्ज को तर्क कर दिया, सुन्नत तो आपने अमल किया लेकिन फर्ज को तर्क कर दिया। तो ये याद रखिएगा अल्लाह ताला ने हमें प्यारा दीन दिया है। इस रोजे का मकसद क्या कुरान ने फरमाया, कुरान फरमाता है ए ईमान वाले तुम पर रोजे फर्ज किए गए। क्यों? जैसे पिछली उम्मतों में फर्ज किए गए थे, क्यों किए गए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो ये है क्राइटेरिया कि आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आ जाए। इस मंथ का मकसद ही ये कि हम में और दूसरे मज़ाहिब में जो फर्क है, वो सहरी के बगैर रोजा रखते हैं, हम सहरी करके रोजा रखते हैं। ये सबसे बड़ा इम्तियाजी फर्क है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसमें अल्लाह ने बरकत दी है। और यही नहीं फरमाया बल्कि फरमाया जब बंदा मोमिन सहरी करता है अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं रहमत की। यानी जब जब आप सहरी करते हैं फरिश्ते आपके लिए दुआ फरमा होते हैं। एक ये भी फरिश्ते थे कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फरमाया अल्लाह इनको ना बना क्योंकि ये दुनिया में जाकर फसाद बर्पा करेंगे। लेकिन जब ये देखते हैं कि ये बंदे दुनिया में रहकर अल्लाह के लिए रोजा रख रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको ये मकाम अता फरमाता है। फिर एक मिसाल देता हूँ, आप बहन जायज है पानी पीना रोजे की हालत में नहीं पिया जाता, जायज है खाना खाना लेकिन रोजे की हालत में नहीं खाया जाता। मैं आपसे एक बात कहूँ, घर में कोई भी नहीं, गाले बहन फ्रिज से पानी ठंडा पी सकती हैं, क्यों नहीं पीती? क्योंकि अल्लाह के लिए जी। तो मालूम ही चला जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसका बदल क्या देता है। हुजूर फरमाते हैं मन सामा रमजाना ईमानो तसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाया जैसे ही तुमने अल्लाह के लिए ईमान के साथ और एहतसाब क्या, एहतसाब ये थे कि सहरी की कि नहीं की, अब नमाज पढ़ी कि नहीं हुई, एहतसाब भी कि सारा दिन अमल कैसा गुजरा। वो फरमाते ये दिन पूरा होता है अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। बेशक बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात किया। जी आप भी जरा वाज़ेह करिए, अपने भी राय दीजिए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए सबसे पहला और बुनियादी असूल जो समझना चाहिए वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस भी इबादत को फ़र्ज़ किया है उस इबादत के फ़यूज़ व बरक़ात, उसके फ़वाइद, उसके हसूल का तरीक़ा, उसको निभाने के सलीके सब कुछ बताए हैं। अब अगर आपने जो भी इबादत करनी है उस इबादत को उसके रूट्स पर जाकर करेंगे तो वो इबादत कहलाएगी। अगर आपने
किसी एक चीज़ को भी छोड़ दिया तो वो आपकी इबादत नहीं कहलाएगी। जस्ट आप उसको रियाजत, इंजॉयमेंट कह सकते हैं या कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, इबादत के ज़ुमरे से खाली हो गया। जैसे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने रोज़े के हवाले से एक वाज़े पैगाम दिया कि रोज़ा क्यों आया, तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए रोज़ा रखा है कि सुबह उठ के 4 बजे जो है वो खा पी लो, फिर शाम को 6 बजे 6:30 बजे खा पी लो और सारा दिन सो के गुजार दो, इसका नाम रोज़ा है? तो ये रोज़ा नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोज़ा जो है वो खाने पीने के तर्क का नाम नहीं है, बल्कि हर उस चीज़ को तर्क करने का नाम रोज़ा है जिसको करने से तुम खुदा की हदूद से बाहर निकल जाओ। ये मफ़हूम रोज़ा है जी। अब जब ये इस मफ़हूम को जब इंसान समझ जाएगा तो वो सहरी हो या अफ्तारी हो, वो उसके सलीके और उसके तरीके उसी के ऊपर अमल करेगा जो खुदा, रसूल और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तालीम किए हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा चूँकि उसे मालूम है। और देखिए सहर का वक्त वैसे ही इस्लाम में और रूहानी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि अगर आप नमाज शब यानी सहर से मुतालिक जो है ये वक्त सहर जो है ये नमाज शब का वक्त भी है, तो उलमा फरमाते हैं कि अगर आप नमाज शब ना भी पढ़ें लेकिन इस वक्त का जागना भी जो है वो बाइस अजर व सवाब है। आप जाग जाएं, अच्छा। सोए नहीं, ताकि आपका नाम जो है वो गाफिलीन की फहरिस्त में न लिखा जाए बल्कि उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जाए जो याद खुदा में अपने आराम को छोड़कर परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए और उसकी इबादत के लिए कमर बस्ता है। तो मेरा तो ये पैगाम है कि खुदा के लिए ये जो सहरी में आप जो है रात भर बैठकर गप्पे मारते हैं, रात भर बैठ के जो है आप दीगर मशगूलात में बस लीडो खेल ली। मैंने तो अफसोस की बात, मुझे तो ये भी मंजर जो है वो होटलों पे नौजवानों में देखने को मिला कि वो होटल पे बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और ताश खेल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मजाक सूझिए कि वो 11 महीने आपको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ रहा है कि जैसे मर्ज़ी खाएं पिएं, वो कोई नहीं है। और 1 महीना जब अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी का जो रखा है तो उसमें भी आप अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर फिर किस तरह से आप उसकी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके उससे अपनी हाजत तलब करेंगे। इंसान को खुद सोचना चाहिए ये महीना अल्लाह की मेहमानी का महीना है, यानी आदाब मेहमानी को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर आपको किसी बड़े साहब की जानिब से दावत मिल जाए कि आए आप हमारे मेहमान बने, तो उस बड़े साहब के पास जाने के लिए, उसकी मेहमानी खाने के लिए, उसके मेहमान होने के लिए आप कितना एहतमाम करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को बनाते हैं और उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिन चीज़ों से उसको तकलीफ़ है, जिसके पास आप मेहमान बन के जा रहे हैं। हर वो चीज़ सोच समझ के फिर आप उसकी जानिब। तो अगर आप एक आम इंसान को, एक आम दुनियादार को ये प्रोटोकॉल उसका जो है आपके जहन में है, तो अरहमुर राहिमीन, जो अहकमुल हाकिमीन, जो तमाम कायनात में 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार आलम, उस जब उसकी मेहमानी का वक्त आता है, जब वो तुम्हें मेहमान बुला रहा है अपने पास, तो क्या उसकी मेहमानी के कोई अदब आदाब जो है वो आप मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे? फिर आप अपना जो है वो दुआओं का अंबार लेकर अपने जो है वो जहन में बैठे हुए हैं और इस माह रमज़ान में जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी आपकी दुआएं, वो सब जो है वो अपनी ज़बान पे ले आते हैं और ये तय भी कर लेते हो कि अब जो मैं मांगूंगा वो कबूल हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया कि दुआ मांगो और ख़ासकर माह रमज़ान में मांगो तो मैं कबूल करूंगा। यकीनन दुआएं कबूल होंगी, यकीनन आपकी तकलीफ़ें रफ़ा होंगी, लेकिन उस वक्त होंगी जब आप अल्लाह और रसूल के बताए हुए असूल और तरीके पे चलें। बेशक, और ये बात बहुत ही अच्छी थी। और रसूल और कवानीन वैसे ही बहुत ज़रूरी हैं हमारे, चाहे वो रिलीजन से वाबस्ता हो, चाहे वो हमारे मुल्क के कवानीन हो जिनकी पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से हम सही रास्ते पे गामजन होते हैं। मैं एक रास्ते पे अब चलने वाली हूँ क्योंकि हमारी एक मेहमान है जो किचन में है, हमारी शेफ़ है, तो मैं उन तक जाऊंगी और ये सबको बताऊंगी कि वहाँ कहाँ कहाँ तैयारी हो रही है। बताइए। तो सोबिया, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है जी सोबिया, यहाँ तो फुल
तैयारी हो चुकी है? तैयारी हो चुकी है, थोड़ी तैयारी हो रही है। वो जो एंड का जो फ्राई होता है वो हाँ तो हर घर में मुझे लगता है लाजमी हो ही रहा होगा। अभी एंड इफ्तार का टाइम हो रहा है। हाँ। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने जो चिकन को मैरिनेट करने का तो प्रोसेस बता दिया था। ठीक है। हमने इसको प्लेन फ्लावर में रेड चिली पाउडर डालकर इसको कोट किया। ठीक है। हमने प्लेन एग में डाला एंड देन कॉर्नफ्लेक्स में डालकर हमने इसको क्रंची सा कोट कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे क्योंकि चिकन अंदर से कच्चा नहीं होना चाहिए। ओके, और ऊपर से जो है वो अगर जल जाएगा और चिकन अंदर कच्चा होगा तो वो फिर अच्छा नहीं आएगा। देखें, मैंने इसको एक चेकअप दिया कि ये देखें अंदर से कुक है। वाह। सारा मीट आप खा सकते हैं हाफ डन, बट चिकन आप नहीं खा सकते रॉ। नहीं, और खाना चाहिए भी नहीं। उसमें सेल्मोनेला एक है चीज जो आपको आप बीमारी आपके इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो डिजर्ट था हमारा, नो खूबसूरत लग रहा है, देखिए जरा ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिस्किट ले लिए थे 20, उसमें मैंने क्रश करके बटर डाला एंड देन बटर डालने के बाद फर्स्ट लेयर उसकी है। क्रीम में से वेनिला एसेंस गया है आपका, एंड कोई भी आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं, नो इशू। क्रीम में वो फ्रूट मिक्स करने के बाद उसकी लेयर है, फिर फ्रेश फ्रूट की लेयर है, देन क्रीम एंड देन बिस्किट। बहुत ही इजी है, मुझे लगता है झटपट वाला जो है डिजर्ट है और कोई भी बना सकता है। भाई, हम लोग दोबारा एक चीज़ की निशानदेही करेंगे। जो ये कॉर्नफ्लेक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये वो नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स नहीं है जो आप सुबह को नाश्ते में खाते हैं, जो मीठे वाले होते हैं। ये कौन से वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये भी एक दफ़ा बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, ये नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स ही है। ये स्वीट वाले हैं? हाँ, जो नॉर्मल जो आपके पास पड़े हुए ना, जो प्लेन, बट फ्लेवर वाले नहीं होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए। फ्लेवर वाले मतलब चॉकलेट होना चाहिए। चोको आ रहा है, स्ट्रॉबेरी आ रहे हैं, हर बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, वो नहीं, प्लेन। अच्छा, प्लेन जो आपके घर में है आप उसको यूटिलाइज। मेरे जहन में ना हमेशा जब भी कॉर्नफ्लेक्स का जिक्र आता है तो एक ब्रांड आता है, तो मैं बोल नहीं सकती। जो आपके जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है हमने वही इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल किया। अच्छा ना, हम लोग ना यही बात कर रहे थे कि जो ये फ्राई आइटम जो होते हैं, बिल्कुल वो इतना हेल्दी नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये बात कर रहे थे मैंने यही सोचा कि जो भी हमने कल भी रेसिपी बनाई थी वो और ये, इसको तो आप ओवन बेक कर लें। एयर फ्राई भी हो सकता है। एयर फ्राई कर लें। एयर फ्राई मुझे लगता है सबके पास है, नहीं है, बट आप इसको ओवन बेक कर लें। नहीं है तो पतीला रखें, वो ईंट रखें और फिर वो आपका जो पैन है बेकिंग ट्रे उस पर रख के इसको बेक कर लें। अच्छा जी, ऑयल लगाना जरूरी नहीं है। अच्छी बात है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, आपने देखा है अक्सर हम फ्रूट खाते हैं तो पील ऑफ कर देते हैं। एप्पल का भी पील कर लिया, कर लिया। मैं बताऊं, एप्पल में जो एप्पल की जो पील है ना, जो उसका छिलका है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मैं तो खीरा भी पील नहीं करती, पता है? बिल्कुल। हाँ, है ना, सिर्फ आलू करना पड़ता है हमें। अच्छा, मैं बताऊं, आलू भी नहीं कर जी भाई। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ऊपर से जो है ना उसके ऊपर गर्द समथिंग की कोटिंग है, अगर उसको अच्छी तरीके से आप साफ कर लो और वो जो रसेट पोटैटो जैसे कहते हैं ना, वो जो अच्छा आपको पता है बाहर मुल्कों में फ्राइज बन रहे हैं किसके? पोटैटो के नहीं, पोटैटो के छिलके के, जो कि बहुत ही मजेदार। तो ये आप हमें बना के दिखाएंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाहर मुल्क जाने की बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई है, हम बना सकते हैं, प्लीज बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। पोटैटो के हवाले से अच्छा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इफ्तारी पे हम उन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए? बिकॉज हमारे घर में क्या होता है, मेरे घर में जो ये रिवायत है कि इफ्तार ये फ्राइड आइटम जो है ना वो हफ्ते में 1 या 2 मरतबा होती है। वो दूर दूर से खानी अच्छी लगती है कि समोसे, पकौड़े, रोल्स और इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब आप खाने की बात करें और अपनी सेहत की बात करें, हेल्थ को अपने जहन में रखें, तो ये 1 से 2 दफ़ा आप खाओगे तो आपसे खाना नहीं खाया जाता। वैसे भी और मैं चाहती हूँ कि खाना खाएं। 1 हफ्ते बाद भी आप बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते आप बिल्कुल नहीं, अरे यार आज फ्राई नहीं करते। और मुझे लगता है एंड में जाते जाते ना हमारा इफ्तारी में डिनर आ जाता है, हम वही दाल चावल खा रहे हैं, वही पुलाव खा रहे हैं, वही सालन रोटी खा रहे हैं। तो ये जो है ये एक है हमारा कॉन्सेप्ट कि हम इतना खा लेंगे पहले रोजों में कि एंड तक जो हम कहेंगे यार अब नहीं हो रहा। हाँ, नहीं होता ना, नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा जी नाज़रीन, बिल्कुल इफ्तार का टाइम करीब करीब है। मैं जाना चाहूँगी अपनी को होस्ट मंशा पाशा, जो मेरी दोस्त भी हैं, उनकी तरफ। और हमारे पास जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, उनसे प्लीज़ एक सवाल पूछ लीजिए ताकि जाने से पहले हमारे नाज़रीन को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू जाले, बड़ी मज़े की चीज़ें बन रही हैं इफ्तारी की। कराची में अभी इफ्तारी का वक्त होने जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर में इफ्तारी हो चुकी है, जो मुझे पता है जाले जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और सोच रही है कि वहाँ पे इफ्तारी जल्दी हो गई है, अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन एक सवाल और मैं सहरी के हवाले से करना चाहूँगी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स से कि सहरी कितनी ज़रूरी है। मतलब अगर बंदा सहरी ना करे तो क्या वो ठीक है, या सहरी करना ज़रूरी है कि बंदे को कुछ ना कुछ ले लेना ज़रूरी है रोज़ा रखने से पहले? ज़रा जवाब ये कि सहरी सुन्नत रसूल है,
और इसमें बरकत है, कर लें। लेकिन अगर किसी ने बगैर सहरी के भी रोज़ा रख लिया है तो फ़िक़्ह हनाफ़ के मुताबिक रोज़ा हो जाता है। एक बात ये, लेकिन मैं एक सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि सहरी करना तो ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में अगर आप सहरी अफ्तार कराते हैं तो इसके भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी शख्स ने अफ्तारी कराई और वो शख्स जिसने अफ्तारी कराई है, तो जो रोज़ा जिसको कराई है, जिसने रोज़ा रखा है, जो उसने अल्लाह ने जो उसको सवाब देना है रोज़ा रखने का, वो सारा का सारा सवाब उसको तो मिलेगा, लेकिन उतना ही सवाब उस शख्स को मिलेगा जिसने अफ्तारी कराई। तो हमें अपने आस पड़ोस करीब लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से ऐसे जिनके पास सहरी का सामान भी नहीं है, वो सहरी करना चाहते हैं, तो उनको सहरी और अफ्तार के लिए आप मुहैया करो। थैंक यू जी। प्लीज़ आप भी बताइए। देखिए, रोज़े का ताल्लुक जो है ना तो सहरी से है रखने का और ना अफ्तार से है। असल में रोज़े का ताल्लुक जो है वो अज़ान सुबह से लेकर आज़ान मगरिब तक जो है, ये दिन भर खाने पीने से हाथ को रोकने का नाम रोज़ा है, मुख्तसर है। अब रही बात सहरी की और अफ्तारी की, तो सहरी करना भी मुस्तहब है, अफ्तार करना भी मुस्तहब है। इस्तेहबाब का मतलब ही यही होता है कि अगर आप उस काम को करेंगी तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप उस काम को नहीं करेंगी तो उसका सवाब से आप महरूम हो जाएंगे, वरना जो असल काम है उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तो सहरी करनी चाहिए, अफ्तार करनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वलो काना, खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, सहरी के तौर पे उसे आप खा लें और अफ्तारी के तौर पे उसे आप खा लें, तो ये जो उसका जो सवाब है सहरी खाने का और अफ्तार करने का, वो सवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई शख्स किसी का अफ्तार करवाए तो अफ्तार करवाने का सवाब रोज़ा रखने वाले से ज़्यादा है। माशाल्लाह। बस आज़ीन, हम लोग इसमें एक बुनियादी नुक्ता है, वो अजान का टाइम होने वाला है। जी। हाँ जी। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं इसके अंदर रिया शामिल ना हो, खुदनुमाई शामिल ना हो। अभी हजरत ने एक जुमला कहा कि लोगों को अफ्तार करवाएं तो एक थैली और उसके ऊपर 6-6 सेल्फियां। खुदा के लिए ये इंसानियत की तजलील न करो, इंसानियत की तजलील न करो। शुक्रिया जी, बहुत बहुत, क्योंकि हमारे अजान का वक्त होने जा रहा है तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इफ्तारी करने के फौरन बाद हम वापस आएंगे। जी वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और अभी हम इफ्तारी कर वापस आए हैं। आप सबको दूसरे रोज़े की इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा शो आपको कैसा लग रहा है, ट्रांसमिशन कैसी जा रही है, इसके बारे में हमें बताते रहिए। हम आपके जवाब और आपके तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। बस अब जाने का वक्त आ गया है। मंशा, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे गेस्ट के हवाले से? जी, मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब जो है हमारे लिए दुआ करें, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए एक दुआ करें ताकि हम सबको ज़रा तसल्ली हो। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान, ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, ये अफ्तार का वक्त जो होता है मौला तो दुआ कबूल फरमाता है। या अल्लाह, ये मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह रमज़ान में अल्लाह के दीन की बातें कर रही हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रही हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या सत्तार या गफ़ार, या अल्लाह इस चैनल के थ्रू लोगों की अपनी इस्लाह और लोगों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे साथ जो उलमा कराम आए हैं, या अल्लाह इन्हें दीन पर इस्तकामत अमल करने की तौफीक फरमा। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस रमज़ान की बरकत से इस पाकिस्तान में या अल्लाह खुशहाली, या अल्लाह रहमत बरसा। मेरे मालिक, यहाँ पर अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह जो नागहानी आफात, एक्सीडेंट, या अल्लाह जो मुश्किलात, हादसात आ रहे हैं, या अल्लाह इन सब को, या अल्लाह इन तमाम मुश्किलात से तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। बिलखुसूस कराची में जो अफराद रहते हैं उनको महफूज फरमा। इस चैनल के मालिकान, यहाँ के काम करने वाले तमाम लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला अहलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
थैंक यू जी सो मच। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, सोबिया का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमारे लिए किचन में क्या ज़बरदस्त खाना तैयार किया, और अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे साथ इस शो में मौजूद रहे, उन्होंने ये शो देखा, उसको पसंद किया, और जो आपकी राय है प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके हमें बताइएगा, तजावीज़ भी दें, बल्कि आप हमें बताइए भी आप क्या देखना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। बस इसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज़ है आप सबके लिए, और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी जगह पर, जहां रमजान 365 न्यूज़ पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।